हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन को। जैसा कि हर दिन हम लोग करंट अफेयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं व्याख्या के साथ, आज भी 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे व्याख्या के साथ। वन लाइनर्स के फॉर्म में, जैसा कि पुराने प्रश्नों को हम लोग वन लाइनर्स के फॉर्म में रिवाइज करते हैं, वैसा आज भी करेंगे। कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करेंगे और जाते जाते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न छोड़ के जाऊंगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर ज्वाइन आपने नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या यूआरएल आपको सामने दिख रहा है t.me/झारखंड_अपडेट। और ट्विटर अकाउंट भी आप फॉलो कर सकते हैं, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए 6 मार्च के आज के इस सेशन को शुरू कर लेते हैं और पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से ही शुरू करते हैं। और प्रश्न था, वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन कंपटीशन 2025 की वर्ल्ड ट्राइबल क्वीन की विजेता कौन बनी है? ऋचा तिर्की, पूजा लकड़ा, अभिजल कंडूलना या अलीशा गौतम उरांव। दोस्तों ये जो आयोजन किया गया था वर्ल्ड ट्राइबल क्वीन कंपटीशन, ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, जिसमें वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन के रूप में विजेता रही हैं पूजा लकड़ा, जो कि झारखंड की हैं, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। आइए इसे डिटेल में जानते हैं, क्योंकि 3 जो युवतियां हैं इसमें अलग अलग खिताब जीतने में सफल रही है, जो झारखंड की रही है इस कंपटीशन में। आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल में। आपको बता दें कि पूजा लकड़ा, जो कि रांची की रहने वाली है, वर्ल्ड ट्राइबल क्वीन की विजेता बनी है। और इसका जो आयोजन किया गया था वर्ल्ड ग्लोबल ट्राइबल क्वीन का, ये विमेंस यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में किया गया था। रमा देवी विमेंस यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। 2025 में ही इसका आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसमें झारखंड की 3 युवतियों को अलग अलग श्रेणी में खिताब मिला है। पूजा लकड़ा, जो कि झारखंड की है, ट्राइबल क्वीन वर्ल्ड खिताब जीतने में सफल रही थी, जबकि अभिजल कंडूलना, जो कि खूंटी की है, ट्राइबल क्वीन अर्थ के तौर पर उन्हें खिताब दिया गया। और अलीशा गौतम उरांव, जो कि रांची की है, स्पेशल जूरी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। वहीं चूँकि ग्लोबल क्वीन यूनिवर्स था, इसमें कई देशों की सुंदरियां जो ट्राइबल क्वींस है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और ट्राइबल ग्लोबल क्वीन यूनिवर्स के रूप में जीतने में सफल रही थी जिम्बाब्वे की तंडाई गुआटिपे। और कई देशों के जो महिला है ट्राइबल क्वीन इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। चलिए अब झारखंड से रिलेटेड कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। काफ़ी नए प्रश्न हैं। शुरुआत करते हैं झारखंड बजट से ही। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड बजट से संबंधित जो डेडिकेटेड वीडियो है स्पेशल अलग से, वो मैं संडे को आपके लिए अपलोड कर दूंगा। और हर दिन कोशिश करूंगा कि एक जो प्रश्न हो वो झारखंड बजट से हो या आर्थिक सर्वे से, इकोनॉमिक सर्वे से। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। और पहला प्रश्न है बजट से ही है। 2025-26 के झारखंड बजट में निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा की गई है? हेली शटल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है इस बजट में। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की तरह ही एक अनुसूचित जाति के लिए समिति का गठन किया जाएगा। और झारखंड बाल बजट पेश किया गया। इन तीनों में कौन सा सही है या उपरोक्त सभी सही है? दोस्तों आपको बता दें कि 2025-26 में जो बजट पेश किया गया है उसके अनुसार ये सभी सही है। ऑप्शन डी इसके अनुसार सही है, यानी हेली शटल सेवा झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। टूरिस्ट के लिए यानी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया जाएगा। इसके अलावा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जैसा कि गठन किया गया है हाल ही में, उसी तरह से अनुसूचित जातियों के लिए भी एक समिति बनाई जाएगी टीएसी की तर्ज पर। इसके अलावा झारखंड सरकार ने बाल बजट भी पेश किया है, यानी बच्चों के लिए बजट पेश किया है। इससे पहले भी पिछले वर्ष भी बाल बजट पेश किया गया था। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। वैसे प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों आपको बता दें ऑप्शन ए जो है हेली शटल सेवा, ये एक्चुअली में हेलीकॉप्टर शटल सेवा है जो आने जाने के लिए टूरिस्ट के लिए होगा। और टूरिस्ट सर्किट के जद में जो भी
टूरिस्ट प्लेस आएगा, चाहे वो अभ्यारण्य हो या फिर दूसरा कोई भी प्लेसेस, उन सभी जगह पे आने जाने के लिए हेलीकॉप्टर शटल सेवा शुरू किए जाने की बात इस बजट में की गई है। वहीं टीएसी की बात करें तो टीएसी की तरह ही अनुसूचित जाति के लिए भी एक समिति का गठन किया जाएगा और अनुसूचित जातियों के विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से मॉनिटरिंग करने और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इसका गठन किए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा झारखंड बाल बजट भी पेश किया गया है। लगातार दूसरी बार झारखंड की जेएमएम सरकार ने बाल बजट पेश किया है। इसके तहत 9,411.27 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, बाल बजट जो बच्चों के लिए है। और इस बजट के तहत बच्चों के लिए अलग से व्यवस्थाएं जो की जाती है वो की जाएंगी। बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, बाल संरक्षण और उनके कल्याण से संबंधित और सुरक्षा से संबंधित खर्च किया जाएगा इस बजट के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के रूपेश कुमार को किस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने इंस्पायर मानक अवार्ड स्कीम के तहत पेटेंट दे दिया है? साथी, प्रतिबिंब, रक्षक या शक्ति? दोस्तों, बोकारो के हैं रूपेश कुमार, जिन्होंने रक्षक नाम से एक उपकरण तैयार किया है, ऐप तैयार किया गया है जो दुर्घटना से लोगों को अवगत कराएगा बहुत जल्द, और इसी से संबंधित एक पेटेंट दे दिया गया है रूपेश कुमार को भारत सरकार के द्वारा। आपको बता दें, रक्षक प्रोजेक्ट है इसका नाम। भारत सरकार ने इंस्पायर मानक अवार्ड स्कीम के तहत इसे पेटेंट दे दिया है। आपको बता दें कि रूपेश कुमार जो कि डीपीएस बोकारो के एक छात्र हैं, रक्षक नाम का एक अनोखा उपकरण उन्होंने बनाया है और यह उपकरण दुर्घटना के तुरंत बाद नज़दीकी अस्पताल या पीड़ित के परिवार को या पुलिस को सूचना भेजने का काम करेगा और ये इंस्टेंटली ये काम होगा और 1 किलोमीटर के अंदर जो क्षेत्र होगा उसमें ये सूचना तुरंत पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको बता दें कि जो रूपेश कुमार है, इन्हें जून 2025 में जापान टूर का मौका भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि ये एक छोटा सा उपकरण है और एक मोबाइल ऐप भी है कह सकते हैं, और हादसे के बाद यह उपकरण अपने आसपास के 1 किलोमीटर के रेंज में आने वाले जो भी अस्पताल है या परिवार के लोग हैं या फिर एम्बुलेंस है जो इससे संपर्क में होंगे, जो इस ऐप से जुड़े होंगे, वो तुरंत उनको कॉल रिसीव होगा या एसएमएस जाएगा और दुर्घटना का सटीक एग्जैक्ट लोकेशन भी इसके माध्यम से पुलिस को, परिवार को, अस्पताल को, जो नज़दीकी अस्पताल है, उन्हें प्राप्त हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, झारखंड में आयुष्मान भारत योजना हाइब्रिड मोड में संचालित होने वाला देश के कौन सा नंबर का राज्य बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? दोस्तों, आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना का हाइब्रिड मोड शुरू करने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया है, यानी इसमें पहला स्थान मिल गया है झारखंड को। आपको बता दें कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 2 यानी TMS 2 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है झारखंड। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो नई दिल्ली है, उसके द्वारा TMS में नया वर्जन जो चालू किया गया है वो झारखंड में लागू कर दिया गया है। इसमें नई नई सुविधाएं हैं जो हॉस्पिटल्स को प्राप्त होगी और जो पेशेंट्स हैं उन्हें भी प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र की योजना है, उसे हाइब्रिड मोड में संचालित किया जा रहा है झारखंड में, एवं देश भर में हाइब्रिड मोड में संचालित करने वाले प्रदेशों में झारखंड का पहला स्थान हो गया है, जहां TMS 2 को लागू किया गया है। आपको ये भी बता दें कि झारखंड में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को जोड़कर और साथ में अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत जो हाइब्रिड जो मोड के तहत इसे झारखंड में लागू किया जा रहा है, उसके लिए ये पहला स्थान दिया गया है। और 10 फरवरी 2025 से बीमा की जो नया अवधि है वो भी शुरू हो गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के अनुसार राज्य में करीब 66 लाख लोग ऐसे होंगे जो इसका लाभ ले सकेंगे, जिनके पास लाल, पीला या हरा राशन कार्ड है, यानी जो BPL के अंतर्गत आने वाले परिवार है झारखंड में, उनमें करीब 66 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका लाभ मिलने लगेगा।
प्रश्न नंबर 4 है रविशंकर उपाध्याय स्मृति युवा कविता पुरस्कार 2025 से झारखंड के किस युवा कवित्री को सम्मानित किया गया है? शकुंतला टुडू, अपूर्वा श्रीवास्तव, ऋतु शुक्ला या डॉक्टर पार्वती तिर्की। आपको बता दें यह पुरस्कार अपूर्वा श्रीवास्तव को दिया गया है जो कि युवा कवित्री है। और रविशंकर उपाध्याय स्मृति युवा कविता पुरस्कार है ये इसका नाम, जो युवा की झारखंड की युवा कवित्री है अपूर्वा श्रीवास्तव, उन्हें दिया गया है। और अभी जो अपूर्वा की ये कविताएं हैं आदिवासी समाज की जीवन शैली को दर्शाने का काम करती है। इसके अलावा आपको बता दें जो यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य रामचंद्र शुक्ल सभागार में इसका आयोजन किया गया था, जहां अपूर्वा श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न भी है सम्मान से संबंधित पुरस्कार है और ये भी युवा कवित्री है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। विष्णु खरे युवा कविता सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पार्वती तिर्की, निर्मला पुतुल, वंदना टेटे या अपूर्वा श्रीवास्तव। दोस्तों आपको बता दें यह पुरस्कार डॉक्टर पार्वती तिर्की को दिया गया है। कुछ दिनों पहले मैंने इसे शामिल भी किया था। पार्वती तिर्की को एक और अवार्ड दिया गया था, नवलेखन अवार्ड। तो अभी काफ़ी चर्चा में भी है ये कवित्री जो युवा है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। डॉक्टर पार्वती तिर्की को यह पुरस्कार दिया गया है विष्णु खरे युवा कविता सम्मान 2025 से। थोड़ा और डिटेल में इनके बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि विष्णु खरे युवा कविता सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर पार्वती तिर्की को, जो कि युवा कवित्री है और कविता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनकी भी जो कविताएं हैं वो आदिवासी जीवन को शामिल करती है अपने कविताओं में। इसके अलावा आपको बता दें कि विष्णु खरे कविता सम्मान वनमाली सृजनशील द्वारा वर्ष 2025 में ही स्थापित किया गया है और ये पहली बार ही पुरस्कार किसी कवित्री को दिया जा रहा है। और कवि विष्णु खरे की स्मृति में यह सम्मान की शुरुआत की गई है। वैसे पार्वती तिर्की पहले भी काफ़ी चर्चा में रही है, क्योंकि 2023 का पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया था उन्हें प्रलेख नवलेखन सम्मान 2023, और उनकी जो प्रथम काव्य संग्रह है फिर उगाना के लिए उन्हें दिया गया था। तो ये पुस्तक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। फिर उगाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है और इसकी लेखिका डॉक्टर पार्वती तिर्की, ये दोनों याद रखिएगा। और ये इस काव्य संग्रह के लिए ही प्रलेख नवलेखन सम्मान से डॉक्टर पार्वती तिर्की को सम्मानित किया गया था। और ये भी जो काव्य संग्रह है आदिवासी जीवन, संस्कृति, लोक कथाओं और लोक जीवन से जुड़ा कहानी काव्य संग्रह है। डॉक्टर पार्वती तिर्की गुमला की रहने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर है वर्तमान में रांची की लखन सिंह यादव कॉलेज में, मूल रूप से गुमला की रहने वाली है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ पुराने प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करते हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में। झारखंड स्थित कौन सा संस्थान 2024 में 75वीं वर्षगांठ मना रहा है? आपको बता दें जमशेदपुर स्थित नेशनल मेट्रोलॉजिकल लैबोरेटरी CSIR के अंतर्गत आने वाला जो एक यूनिट है 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। अग्निवीर अर्जुन महतो के परिजन को झारखंड सरकार ने कितनी अनुग्रह राशि दी है? 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि दी है अग्निवीर अर्जुन महतो को, जो असम के सिलचर में शहीद हो गए थे। झारखंड सरकार द्वारा वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना किनके लिए शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है? यह दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों के लिए दिया जाएगा। आपको बता दें कि इसकी घोषणा की गई थी पहले और फिर झारखंड बजट में भी इसके बारे में उल्लेख किया गया, यानी बहुत जल्द इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2024 के बाद झारखंड का DGP किसे बनाया गया है? आपको बता दें कि हाल ही में अनुराग गुप्ता को फिर से चुनाव के बाद DGP यानी पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। पहले ये प्रभार में थे, अब इन्हें पूरी तरह से उन्हें DGP के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर 2024 को किस निलंबित IAS ऑफिसर को जमानत दे दी थी? आपको बता दें पूजा सिंघल काफ़ी विवादित रही थी, जेल में रही थी कई कारणों से, और
अब वो बाहर है जेल से जमानत पर और उन्हें झारखंड सरकार ने फिर से पदस्थापित कर दिया है और आईटी विभाग का सेक्रेटरी भी बना दिया है। झारखंड में किस स्थान से दुर्लभ प्रजाति का तक्षक नाग रेस्क्यू किया गया है? आपको बता दें, नामकुम के पास रांची से ये नाग तक्षक नाग है, जो उड़ने वाला नाग है, फ्लाइंग स्नेक कह सकते हैं, उसे रेस्क्यू किया गया था। केंद्र सरकार की सतत और समग्र सांस्कृतिक विकास योजना के तहत झारखंड के किस डैम को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है? ये है तिलैया डैम कोडरमा का, जिसे समग्र सांस्कृतिक विकास योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा शामिल किया गया है और इसे विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है। झारखंड मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री कौन है? वर्तमान में सबसे युवा मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि कृषि पशुपालन मंत्रालय शिल्पी नेहा तिर्की के पास है। कैलाश प्रसाद देव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। सेफ्टी एंड हेल्थ एक्सेलेंस रिकॉग्निशन अवार्ड 2024 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया? टाटा स्टील को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने की सहमति झारखंड सरकार द्वारा दे दी गई है? आपको बता दें कि मेदिनी नगर इसका नाम किया जाना है। मेदिनी राय के नाम से इस शहर का नाम कर दिया गया है। अब रेलवे स्टेशन की नाम बदलने की भी सहमति झारखंड सरकार के द्वारा दे दी गई है। दोस्तों, चलिए अंत में अब आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़ दे के जा रहा हूँ, जिसका जवाब उम्मीद है कि आप कमेंट में करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इसे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। प्रश्न है, झारखंड के उद्योगपति जो 10 सीटर यानी 10 सीटर प्राइवेट एयरक्राफ्ट खरीदने के कारण चर्चा में रहे थे पिछले दिनों। ऑप्शन ए आर के अग्रवाल, ऑप्शन बी सुरेश जालान, ऑप्शन सी श्री रामचंद्र रुंगटा या ऑप्शन डी नोएल टाटा। तो इस प्रश्न का जवाब का इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप इसका जवाब देंगे कमेंट में। हो सके तो इसे और डिटेल में भी कमेंट कर सकते हैं आप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।